फाइनली घर वापसी। आई मिस्ड यू विशाल। विशाल, आई एम सो टच्ड। तुम मेरा वेट कर रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता मैं आज आने वाली हूँ? विशाल, मैं तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए क्या? हाँ विशाल, मेरा फियांसे है। पिछले महीने से हम एंगेज्ड हैं। विशाल, मैं 4 साल के लिए अब्रॉड क्यों गई और तुमने? नेहा बिल्कुल सही कह रही है। इतने साल अब्रॉड में रहकर जो कुछ भी तुमने मल्होत्रा आर्किटेक्ट के खिलाफ किया है, विशाल ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना इस घर में। निकल जाओ इस घर से। नेहा, विशाल। किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। विशाल, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ। रिया, ये रोना धोना बंद कर। तू भी चाहिए ना जो तुझे चाहिए। अब टाइम आ गया विशाल से रिवेंज लेने का। रिवेंज? क्या बोल रही है तू शीना? वो है ना विशाल की फैमिली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, विशाल का अंकल। क्या कहना चाहती है तुम? सिंपल देवी, उससे बात कर, उसे अपने प्यार में उलझा और गेम बदल डालो। दिखा दे सबको कि रिया मल्होत्रा किसी से कम नहीं है। तू सही कह रही है शीना, रो रो के कोई फायदा नहीं। और वैसे भी ऐसे विशाल और मेरी फैमिली को मेरी वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। वैसे उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं है और हॉट भी है ये। हाँ, विशाल का कोई अंकल है, मुझे आज तक नहीं पता था। और मैं विशाल को स्कूल टाइम से जानती। आर्यन दुबई में उनके बिजनेस मैनेज करता है और विशाल की फैमिली का रियल हीरो वही है। विशाल तो बस ऐसे ही नाम का है, तो समझ रही है ना? तो काम शुरू करे। असली हीरो अब विशाल को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। सॉरी, एक ही बचा है। अब आप लेडीज फर्स्ट कार्ड खेलेंगी तो मुझे भी जेंटलमैन बनना पड़ेगा। वैसे जेंटलमैन बनना सबके बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी, अगर आपको फ्लर्ट करना है तो प्लीज कहीं और जाइए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज गेट माई ड्रिंक्स। आप श्योर हैं कि आप ये ड्रिंक हैंडल कर पाएंगे? क्या तुम श्योर हो कि तुम ये ड्रिंक हैंडल कर पाओगे? अब बस विशाल का हाल देखना है। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, शॉक्ड रह जाएगा। वैसे आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा तो मुझे फिल्मों और गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये सब बातें करनी है तो प्लीज कहीं और जाइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वेरी सैड। ऐसी सुंदर सिंगल लड़की से ऐसे कौन बात करता है? तुम्हारे नाटक वाटक खत्म हो गया हो तो प्लीज आगे बढ़े। तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता हूँ। वैसे तुमने वो कहावत सुनी है कि when you meet the perfect person तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। देखा, हिली ना? चाहे तुम्हारी दुनिया हिले या उंगली हिले या अवध कोई का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको काफी फर्क पड़ता है। प्लीज अपने ड्रामा खत्म करो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तुमसे शादी करनी है। शादी? सीरियसली? फिर एक नया ड्रामा? मैं फुली सीरियस हूँ। हाय, आई एम रिया मल्होत्रा, 22 इयर्स, फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, फिट, फनी, सिंगल और अपने वर्कआउट्स को काफी सीरियसली लेती हूँ। तुम्हारी दुख दर्द बोझ अपने मजबूत कंधों पे आसानी से उठा सकती हूँ। तो क्या ख्याल है? ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और मैं पापा की बिजनेस डील वाली अरेंज मैरिज से बचना चाहता हूँ। इस फेक शादी से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी। पापा की बिजनेस डील वाली अरेंज मैरिज से बचने का ये तरीका अच्छा है। ओके देन, टुमारो मॉर्निंग 10 AM मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिले। अपनी आईडी लाना मत भूलना। सी यू। कहीं ये सपना तो नहीं? ये सच में हो रहा है? Yes! विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रियली? अब क्या बचा है बात करने के लिए? देखो रिया, मैं नेहा से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास मल्होत्रा आर्किटेक्ट से ज्यादा शेयर है और अगर मैंने किसी अमीर लड़की से शादी नहीं की तो मेरे डैड मुझे कंपनी नहीं देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं नेहा से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। क्या फायदा है इन सब बातों का विशाल? और वैसे भी ये सब तुम अपना गिल्ट कम करने के लिए बोल रहे हो, है ना? रिया, तुम समझ नहीं रही हो।
देखो जैसे ही मेरे पास नेहा के शेयर्स और मेरे डैड की कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। दैट्स इट। वाह विशाल, मतलब ही तो तुम थे और अब डरपोक भी हो गए। तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ किया क्या है? रिया, शट अप विशाल, निकलो यहाँ से अभी के अभी। गेट आउट। चैप्टर क्लोज हो गया या फिर कोई नया पंगा करने आया था? वैसे ये बड़ी जल्दी चला गया। शिट, 9:40 हो गए। हाँ तो मुझे तैयार होकर कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। ओ मैडम, कहाँ जा रही है? शादी करने। शादी? मुझे तो लगा था कल की शेरनी भीगी बिल्ली बन जाएगी। वैसे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मिस कर रहे थे मुझे? लेट मी बी वेरी क्लियर, ये शादी मैं सिर्फ कर रहा हूँ अपने डैड से बचने के लिए। मेरे डैड मेरी शादी को बिजनेस डील बनाकर किसी और के साथ बांधना चाहते हैं। सो 2 मंथ्स, ओके? 2 महीने में हम डिवोर्स दे देंगे। क्या तुम इस टाइम पास लिए रेडी हो? आर्यन, मेरी लाइफ मेरा टाइम, तुम टेंशन मत लो। ओके। थोड़ा थोड़ा नजदीक आइए प्लीज, थोड़ा स्माइल कीजिए प्लीज। वो एक्चुअली ना इनको फेस पैरालिसिस है, मुंह नहीं हिलता ना। थैंक यू। आप दोनों साइन कीजिए। तो ये आपका सर्टिफिकेट। थैंक यू। आर्यन, तुम्हारे सरनेम की जगह सिंघानिया लिखा है। हाँ, क्यों? आर्यन, तुम्हारे सरनेम की जगह सिंघानिया लिखा है। हाँ, क्यों? मैं अपनी मॉम का सरनेम यूज करता हूँ। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। मोस्टली मैं काम पे होता हूँ तो मुझे कॉल मत करना, ओके? अरे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं, मुझे अकेले रहने का शौक है, मैं औरों के साथ नहीं रह सकता, सॉरी। शादी से पहले घर वालों ने बाहर निकाल दी, शादी के बाद पति साथ नहीं लेकर जा रहा। कहाँ जाऊँ मैं? चलो उदास मत हो, 2 महीने के लिए तुम्हारे लिए घर रेंट पे ले लेता हूँ, ओके? हेलो दादी माँ। आर्यन बेटा, तुम भी शादी कर ली? जी हाँ। तुम्हारे पापा ने मुझे सब बताया, मैं दुल्हन को मिलने आ रही हूँ। हाय दादी माँ, मैं रिया। रिया बेटा की आवाज इतनी क्यूट है। मैं जल्दी मिलने आ रही हूँ बेटा। जी दादी माँ, जल्दी मिला रहा हूँ। ओके दादी माँ, हाँ, बाय। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, मेरे कमरे से जितना दूर हो उतना दूर रहना, ओके? यस सर, यस। इतनी महंगी कार लेकर आए हो, सस्ती कार नहीं ला सकते थे? सर यही तो हमारी सबसे सस्ती कार है। और हाँ, इस शहर में मेरी असली पहचान कोई नहीं जानता ना? और हाँ, इस शहर में मेरी असली पहचान कोई नहीं जानता ना? नहीं सर, हमने सब कुछ डबल चेक किया है। ये मैडम तो बस एक इत्तेफाक, आई मीन कोइंसिडेंस थी। वैसे काफी खूबसूरत कोइंसिडेंस है। ऐसा लगता है सर आप हमसे नजर नहीं हटा पा रहे। मेरी नजर को छोड़ो, गाड़ी चालू करो, ड्राइविंग पे फोकस करो। जी सर। कल मेरी इन्वेस्टर्स के साथ कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है। अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो मेरे स्टार्टअप का सपना पूरा हो जाएगा। मेरी अपनी आर्किटेक्चर फर्म, मेरा पैशन प्रोजेक्ट। डोंट वरी, यू आर अमेजिंग, सब कुछ अच्छा जाएगा। यार बस ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस मिसेस सिंघानिया। वैसे तुझे मैं मिसेस सिंघानिया बोलूं या फिर विशाल की आंटी रिया, बताना। अच्छा, तुझे ना ये बात विशाल और नेहा को बतानी चाहिए, उनकी शक्लें ना देखने लायक होगी। अरे यार, ये शादी रियल भी नहीं है, मैं आर्यन के रूम के आसपास भी नहीं जा सकती। लगता है किसी को इश्क हो गया है। इश्क का तो पता नहीं, थोड़ा थोड़ा क्रश तो जरूर है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आर्यन को मैं ज्यादा दिन अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। घर है या महल?
आर्यन का मैसेज? मैं मीटिंग में हूँ, लेट हो जाऊंगा, माया का ख्याल रखूं। ये माया कौन है? माया कौन है? मेरी आंखों का तारा, मेरी बेटी? ये मिस्टर खड़ूस की बेटी भी है? ये हो क्या रहा है? माया? ओ, तो माया एक प्लांट है। वाह मिस्टर खड़ूस, आपके पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। रिया, मैंने कितनी बार कहा है काम के बीच मुझे फोन मत करना। रिलैक्स मिस्टर खड़ूस, सुनो मेरी बात। क्या है अब? आज दोपहर को तुम्हें लंच पे आना ही होगा। मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, और अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारी माया नाराज हो जाएगी। माया नाराज? पागल लड़के। ये पहनू? नहीं। ये वाला कैसा लग रहा है? परफेक्ट, ये पहनती हूँ। ये मेरा ही घर है। हेलो मिस्टर खड़ूस, आपके घर में आपका स्वागत। ये मेरा ही घर है। हेलो मिस्टर खड़ूस, आपके घर में आपका स्वागत है। चलो बैठो। आज का लंच स्पेशली तुम्हारे लिए। ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम ये हलवा खाओ, तुम्हारे बोरिंग से दिन में थोड़ी सी मिठास डालनी। रिया, कुछ लोग जिंदगी में टाइम पास के अलावा भी असली काम कर लेते हैं। वेल आई गेस तुम्हें समझाना बेकार है। अरे तुम टेस्ट तो करके देखो। आई वर्क, यू कैरी ऑन विद योर स्पेशल लंच। कोई इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? कल तूने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया रही हूँ। हर वक्त इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल कर खुद को, कंट्रोल। सुबह सुबह सैलेड, नाइस। ये जो तुम बना रही हो काफी अच्छा लग रहा है। ये बस पपाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया। और वैसे भी मैं तो टाइम पास करती हूँ ना। पागल लड़की है। सुबह सुबह सैलेड, नाइस। ये जो तुम बना रही हो काफी अच्छा लग रहा है। ये बस पपाया है, मैंने कुछ नहीं बनाया। और वैसे भी मैं तो टाइम पास करती हूँ ना। पागल लड़की है। हेलो, लिफ्ट दे दूं? मैं खड़ूस लोगों से बात नहीं करती, वो भी सुबह सुबह। सॉरी, तुम तो डर गई। तुम सच में मिस्टर खड़ूस ही हो? क्यों? खड़ूस